छठी क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट है। आज की नंबर 20 है इसका और 14 तारीख इसकी डेट है। तो बेटा विद्युत के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं। बेटा विद्युत को हम आम भाषा में बिजली या करंट बोल देते हैं ना। तो लेकिन हम तो विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम विद्युत बोलेंगे, है ना। तो विद्युत फ्यूज का क्या मतलब होता है? तो बेटा जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत यानी करंट आ जाए तो एक फ्यूज़ नाम की युक्ति होती है। जो आपके घरों में जो बिजली की तार आती है ना सरकार की तरफ से, तो मीटर लगा होता है ना, मीटर के पास लगी होती है। तो ज़्यादा विद्युत यानी करंट आने से एक तार लगी होती है फ्यूज़ में, वो पिघल जाती है, जल के टूट जाती है और वो ज़्यादा वाले करंट को आगे घर के अंदर जाने से रोकता है। और बेटा आपको याद है तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? जो रास्ते पे विद्युत बहती है यानी बिजली बहती है, तो तारों से ही बनता है ना। तो जब अत्यधिक करंट आ जाता है तो विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ज़्यादा विद्युत जो है फ्यूज़ की तार को पिघला देता है, जला देता है, रास्ता टूट जाता है, विद्युत बहना बंद कर देती है। बेटा अगर हम फ्यूज़ में तार नहीं लगाएंगे तो या ज़्यादा मोटी तार लगा देंगे और वो नहीं पिघल के टूटेगी, जल के नहीं टूटेगी, तो हमारे घरों के अंदर तेज़ विद्युत यानी ज़्यादा मात्रा में विद्युत आ जाएगी, ज़्यादा करंट आ जाएगा और उससे हमारे बिजली से चलने वाली चीज़ें जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि जल जाएंगे, घर में आग लग जाएगी, है ना। आप तो कूलर चला के सो गए और वो कूलर जल जाएगा। इसीलिए कि विद्युत फ्यूज़ में वही तार लगाई जाती है जो हमारे घरों में तार लगी होती है। ठीक है बेटा। तो फ्यूज़ अगर समय से पिघल जाएगा तो हमारे उपकरण जलने से, खराब होने से बच जाएंगे। तो फ्यूज़ एक पतले धातु के तार का बना होता है, सुरक्षा उपकरण होता है और विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि दिए गए चित्र में बताओ कौन सा बल्ब फ्यूज़ है। तो बेटा जो बल्ब ए है इसकी ये तार आपको टूटी हुई दिख रही है और इसमें जुड़ी हुई है, तो हम लिखेंगे बल्ब ए फ्यूज़ है, क्योंकि इसका जो तंतु है, पिछली वर्कशीट याद है ना बेटा, तो जो तंतु है, जो तार है ये वाली, वो टूटी हुई है, क्योंकि ये तार जो है, आपको याद है जब ये विद्युत इसके अंदर से बहती है तो ये तेज़ चमक के जलने लगता है और रोशनी देता है, तो वही तार टूट गई, इसलिए हम कहेंगे बल्ब फ्यूज़ है। और वैसे भी आपको पता है बेटा, आपके घरों में जब बल्ब का तंतु तार खराब हो जाता है, अंदर वाला जो चमकता है, तो पापा कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया, बदल देंगे, है ना बेटा। वही बात है। तो बेटा फ्यूज़ बल्ब का मतलब है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना। खंडित होना माने टूटना। विद्युत का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, यानी बहने का रास्ता टूट गया, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और वो बल्ब जलेगा नहीं। अब बेटा विज्ञान पढ़ रहे हैं तो बल्ब जलने को हम बोलेंगे दीप्तिमान होना। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं हवा विद्युत रोधक है? अरे हाँ, विद्युत रोधक है। देखो अगर हवा विद्युत चालक होती तो इसके अंदर से करंट बहकर आ जाता, सब मर जाते। इससे पता चलता है कि हवा जो है विद्युत रोधक है, क्योंकि कोई भी नहीं मरता, करंट ही नहीं आता। तो अगर हवा विद्युत चालक होती तो तार के बिना ही बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब जो है बिना तार के ही दीप्तिमान हो जाता। तो तार में जाती हुई जो विद्युत होती है बहुत खतरनाक होती है। ठीक है ना बेटा। तो याद रखेंगे ना, हवा विद्युत की कुचालक होती है। अब हमको जो है निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रंग बदलती हूँ। देखो फिर स्विच को किससे जोड़ेंगे? ये स्विच को जोड़ेंगे 6 नंबर से। ठीक है ना। स्विच क्या करता है? सरल युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। अच्छा, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट अपने अंदर से इसको दीप्तिमान हो जाता है। दीप्तिमान मतलब रोशनी बन जाता है। विज्ञान में बेटा दीप्तिमान का मतलब है रोशनी होना। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत को जाने नहीं देते। बैटरी वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चालक जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। और सेल क्या होती है? ओहो, सेल को सेल से जोड़ देंगे पहले वाले से। ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेल का चिन्ह बनाओ, बैटरी का चिन्ह बनाओ, बल्ब का चिन्ह बनाओ, स्विच ऑन बनाओ, स्विच ऑफ बनाओ। तो बेटा इससे पहले वाली वर्कशीट देखेंगे और अपनी बुक में विद्युत वाला पार्ट देखेंगे, उसमें एक तालिका बनी हुई है, उसमें से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। और बेटा अपने आप को कोविड-19 से बचा के चलेंगे।
कोरोना नाम का वायरस जो है सांस के द्वारा आपके शरीर में पहुंच रहा है, इसलिए मास्क पहन के निकलिए और 2 गज की दूरी का पालन कीजिए। घर वापस आने पे साबुन से अच्छी तरह से हाथ में पैर धोइए और कपड़े बदल लीजिए। ठीक है बेटा।